बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बड़ी ही मज़ेदार सी बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे कद्दू का सालन बिल्कुल नए अंदाज़ में, इतना मज़ेदार जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आप यकीन करें, अगर आप कद्दू का सालन इस तरह से बनाते हैं तो गोश्त तो आप बिल्कुल भूल ही जाएँ। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 2 मैंने कद्दू लिए हैं, उनको अच्छी तरह से हमने धो लिया था। धोकर उसके बाद ये देखिए मैंने कश लिया है। इसमें जो कश की मोटी साइड होती है उसमें हमने इस कद्दू को कश करना है। 2 सिर्फ कद्दू लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं लिए थे, ये आप अंदाज़ा लगा लें। कश करने के बाद ये देखिए तमाम जो कद्दू था उसको हमने कश कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद अब हमने इसका अच्छी तरह से पानी निकाल लेना है। हाथों से निचोड़ के निकाल लें या जिस तरह से आपका दिल करे, किसी चीज़ में डालकर आप इसको थोड़ी देर के लिए हैंग भी करेंगे तो पानी अच्छी तरह निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसका तमाम जो पानी है वो निकाल देना है। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टफुल सा आज हमारा सालन जो है वो तैयार होगा। बड़ा ही मज़े का होगा, यकीन करें, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है। अच्छा, जो इसका पानी है वो आप वेस्ट ना करें, वो आप सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी उसमें थोड़ा सा लेमन डालकर आप पी भी सकते हैं। बहुत सारे इसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, इसको हमने तमाम को इसमें डाल लिया। कश किए हुए कद्दू को हमने डाल लिया इसमें बाउल में। उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें हाफ़ चम्मच डाली हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और 4 से 5 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है बेसन। बेसन यूँ समझ लें कि आपने हाफ़ कप डालना है, अगर मतलब चम्मच सही नहीं है। इनको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से। तमाम चीज़ें जब इसके अंदर अच्छी तरह से ये देखें इस तरह से मिक्स हो जाएँ तो आपने चेक कर लेना है कि अगर आपका बैटर थोड़ा सा ज़्यादा पतला है तो फिर आपने इसके अंदर 1 चम्मच और बेसन जो है वो डाल लेना है। उसके बाद हमने ली है एक, ये देखिए मेरे पास प्लेट थी, इस तरह का सांचा था। इसके अंदर हमने अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है। ना भी हो तो आप किसी प्लेट में भी ये कर सकते हैं। अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। उसके बाद ये तमाम अपने बना हुआ जो हमने कद्दू का ये बैटर सा बनाया था इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत फुल भर गया है तकरीबन ये, क्योंकि कद्दू 2 थे तो काफ़ी ज़्यादा फिलिंग होगी इसकी। अच्छा, ये देखिए इसको अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि हवा वगैरह इसके अंदर ना रहे और इसको हमने रख देना है। अब हमने अपना करना है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट। 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली है मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये डाला है घी, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इनको हमने लाइट ब्राउन कर लेना है अच्छी तरह से। 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं मैंने। 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो मैंने काट कर डाल दिए हैं। इससे आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसमें ही अपना मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे। स्पाइसेस मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं, आप अपनी मर्ज़ से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई जो है वो किसी भी चीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम भी 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ही ज़बरदस्त इसका मसाला जब रेडी हो जाए तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। जितना मसाला अच्छा भुनेंगे आप यकीन करें आपका सालन उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। इसमें पानी देखिए मैंने बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर के पानी से ही हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब जब भुनाई हो जाए 4 से 5 मिनट तो हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी तकरीबन मैंने इसमें 2 प्याली या 2 कप से ज़्यादा मैंने डाला है। जब बॉयल आएगा ये देखिए इस तरह से, तो अब हमने एक स्टैंड लेना है। कोई भी आपके पास घर में स्टैंड हो, ये देखिए इस तरह सा मेरे पास पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर रख लिया। आप कोई छन्नी भी रख सकते हैं। इसको रखने के बाद अब हमने जो अपना ये वाला जो बैटर बना कर रखा हुआ था इसको हमने इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। रखने के बाद अब हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको हमने इसी की ही स्टीम के अंदर तकरीबन 20 मिनट तक इसको हमने पकाना है। 20 मिनट के अंदर अगर पक जाता है, तैयार हो जाता है, आप हल्का सा इसको इस तरह से चेक करके देख लें। ये देखिए फिंगर की मदद चेक करके देख लें, थिक हो चुका है, मैं इसको उतार लूँगी। अगर आपका ना हो तो आप 5 मिनट या 7 मिनट और ऊपर दे सकते हैं। उसके बाद हमने इसके किनारों से इसको अलग करना है। बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही ईजीली ये तमाम जो है ये निकल आता है। आप इसकी जो मर्ज़ी शेप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसकी जो है मैं इसकी कतलियाँ से काट रही हूँ, चौकोर शेप में मैं इसे काट रही हूँ। आपका जिस तरह से दिल करे आप इसको काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ी बड़े साइज़ की मैं बना रही हूँ। आपका जैसे दिल करे आप उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इस तरह से कद्दू की सब्ज़ी जो नहीं भी खाता, आप यकीन करें वो भी खाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कद्दू बनाया हुआ है। इतनी ज़्यादा मज़े की रेसिपी। इसी तरह से हमने ये देखिए इसको निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये जो कद्दू की कतलियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद हमने इनको इसके अंदर डाल देना है जो हमने सालन तैयार किया हुआ था। ये सारी की सारी हमने इसके अंदर डाल देनी है इस तरह से। ये देखिए सारी हमने इसमें डाल देनी है। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनने वाली है। कंप्लीट देखिएगा,
क्योंकि जब आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो उसमें बहुत सारे फिर जब आप रेसिपी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती हैं। ये देखिए इनको तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसको हमने दम दे देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्का सा। और उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको डिश में निकाल लिया है। कितनी ही मज़ेदार, ये देखिए कोई कह सकता है कि ये आपने कद्दू का सालन बनाया हुआ है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये कद्दू से बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे गोश्त बनाया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। रेसिपीज़ पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लो बजट की मैं रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।